नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, किसी ज़माने में डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर के नाम से जाने जाने वाले आजम खां आज 23 महीने बाद जेल से छूटे हैं। उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन और ज़मीन पर कब्जे से लेकर के बहुत सारे मामले हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। असली बात ये है कि आज जो जेल से उनके छूटने के बाद समाजवादी पार्टी की जो फर्स्ट फैमिली है, उस फैमिली का कोई भी सदस्य उनको वेलकम करने जेल के बाहर नहीं गया। मतलब अखिलेश का जाना तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धर्मेंद्र नहीं गए, अक्षय नहीं गए, शिवपाल नहीं गए, राम गोपाल नहीं गए, या और डिम्पल नहीं गई, और भी जो बहुत सारे उनके परिवार से जो परिवार का कोई नहीं गया। गया कौन? मुरादाबाद की सांसद वीरा, रुचि वीरा। अब ये तो फैक्ट हो गया, लेकिन इस फैक्ट के मायने क्या हैं? मायने बहुत सारे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे उसमें है कि जो आजम खां के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि जेल जाने के बाद से समाजवादी पार्टी ने उनको या उनके परिवार को किसी तरह का समर्थन नहीं किया, और ये नाराज़गी आजम खां ने भी गाहे बेगाहे जाहिर की है। अब इस पूरे मामले के बाद अखिलेश यादव ने जब छूटे, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि जब उनकी सरकार आएगी, मतलब 2027 में अगर उनकी वो चुनाव जीत करके आ जाते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो वो अखिलेश यादव जो हैं वो आजम खां के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उनको वापस कर लेंगे। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि क्या सरकार कोई मुकदमा वापस लेगी तो लोग अदालत नहीं जाएंगे, या और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बाद का मसला है। लेकिन ऐसा अनाउंस किया। अब राहुल, जो ये पूरा का अखिलेश का मामला है, अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि कोई भी आदमी उनको जेल के बाहर रिसीव करने नहीं गया? वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जिस कम्युनिटी से आजम खां बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी के साथ हैं और उसको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि आजम खां की नाराज़गी से उस पर फ़र्क पड़ेगा। हालांकि उनके पास बहुत सारे और नेता हैं, चाहे वो संभल के बर्क हों, चाहे वो मतलब आजम खां वाली सीट से चुनाव जो जीत के आए हैं, हबीबुल्ला साहब जो हैं, वो सारे लोग हैं अभी उनके साथ। रामपुर से उनका जो प्रभाव है वो बहुत मजबूत है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी। लेकिन इन सब के बीच इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद समाजवादी पार्टी और आजम खां का जो साथ है या उनका जो एसोसिएशन है, अब वो पूरा हो गया है और उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद वो अब बहन जी के खेमे में जा सकते हैं। अब बहन जी के खेमे में जाने की एक मुश्किल ये है कि वहाँ पर जाने के बाद सबको बहन जी के नीचे ही काम करना पड़ता है। मतलब वहाँ पर क्या जिस तरह की स्वतंत्रता या जिस तरह की बोलने की आज़ादी समाजवादी पार्टी में थी, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बड़ा मसला है। एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या वो अपनी एक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं? क्या इस तरह की स्थिति है?
उस बात की संभावनाओं को भी नहीं नकारा जा सकता, इसलिए कि रामपुर से तो अब सांसद मोहिबुल्लाह साहब हैं। अब रामपुर से दोबारा उनको आजम खां को या उनके बेटे को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या आजम खां बहुजन समाज पार्टी जाएंगे या इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च करेंगे? एक तीसरा ऑप्शन ये है कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी, उसमें उनके लिए एक बड़ा रिफ्यूज या एक बेहतर रिफ्यूज हो सकता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो लगातार ये बात करता रहा है कि जिन जगहों पर मुसलमान मजबूत संख्या में हैं वहाँ पर मुसलमानों को अपना नेतृत्व डेवलप करना चाहिए, किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। और ये बातें बिहार और उत्तर प्रदेश में होने लगी हैं। बिहार में 17% के आसपास पुरानी जनसंख्या के हिसाब से मुसलमान हैं और उत्तर प्रदेश में 19% के आसपास हैं, जो जिस पर ये अनुमान लगाया जाता है कि वो बढ़ करके 20% से ऊपर उत्तर प्रदेश में हो गई है और 19% के आसपास बिहार में हो गई है। तो क्या MIM के साथ जा सकते हैं आजम खां? एक और ऑप्शन है। कांग्रेस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और कांग्रेस जिस तरह से आजकल मुसलमानों को लेकर के अपनी राजनीति कर रही है, उसमें आजम खां के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आ सकता है। और वो जो एक INDA ये गठबंधन है, उस गठबंधन का हिस्सा भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आजकल एक साथ चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ी है, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिल करके लड़ेगी, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराना है। और बिना योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी के बस की नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने के लिए एक साथ हो सकते हैं, और इसलिए आजम खां जो है वो कांग्रेस का विकल्प अपना सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच, मतलब इन चार विकल्पों के बीच में, उनकी नाराजगी के बीच में एक और बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि क्या आजम खां की कुव्वत या आजम खां का जो वकार है या आजम खां का जो पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो अभी भी उतना ही मजबूत है जितना आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले हुआ करता था। ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर के बहुत चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि रामपुर की सीट, विधानसभा की सीट, इस समय बीजेपी के पास है, जो उनके परिवार के पास किसी न किसी तरह से हुआ करती थी। स्वार की सीट जो उनके बेटे के पास हुआ करती थी, वो अभी अपना दल के पास है। कितना प्रभाव उनका बचा हुआ है रामपुर में, क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना आवश्यक है कि जो बातें निकल करके आ रही थी जेल से आने के बाद, जिस तरह की बातें आजम खां कर रहे थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो जेल गए या उनका परिवार, उनकी पत्नी जो उन्होंने दावा किया कि वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और उनका बेटा, उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनके साथ बैरक में था, पत्नी सेम जेल में थी। तो इन सब के बीच वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब उन्होंने क्यों झेला, क्यों भोगा। ये सब उन्होंने इसलिए भेजा कि वो कम्युनिटी की बात करते थे, कम्युनिटी की सेवा करते थे। तो क्या इस तरह से वो जो अपना मुस्लिम समुदाय है या मुस्लिम वोटर है, क्या ये उसकी सहानुभूति हासिल करना चाह रहे हैं? और ये बातें करके, सहानुभूति हासिल करके, और वो एक
चुनावी मैदान तैयार करें और सिंपैथी के कारण वो वोट हासिल करने की कोशिश करें जब भी चुनाव हो 27 में वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बच्चे तो लड़ेंगे। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आजम खां समाजवादी पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो जो अखिलेश यादव का पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें से अल्पसंख्यक वाला जो मसला है उसमें बड़ा नुकसान होगा। और अगर आजम खां अपना राजनीतिक दल बनाते हैं तो वो निश्चित तौर पर कुछ मुसलमानों के अलावा कुछ और लोगों को जोड़ेंगे, जैसे MIM दलितों को जोड़ने की कोशिश करती है, ये अपने साथ और कुछ लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि चुनाव में सीटें जीती जा सके। अगर वो बहन मायावती के साथ जाते हैं तो जो दलित वाला फैक्टर है और मुसलमान वाला फैक्टर है उसमें दोनों में सेंध लगेगी, इसलिए कि अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस मुगालते में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसको दलितों का वोट मिला वो एक परमानेंट फिक्सचर हो गया है INDIA के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो ये बहुत रॉन्ग परसेप्शन है, इसलिए कि इसके परिणाम उनको उल्टा मिल चुके हैं बाकी के चुनाव में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में दो कन्फ्यूज़न फैले थे। पहला ये कि भाजपा 400 सीट जीतेगी तो संविधान बदल देगी, दूसरा ये दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये दो परसेप्शन हुए थे जिसको बाद में जो दलित समाज है उसने महसूस किया कि ये ऐसा नहीं होने जा रहा है और इनफैक्ट इस झूठ में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट करके अपना नुकसान कर लिया है। अब ये दो फैक्टर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो पीडीए वाला है, और पीडीए में भी सिर्फ यादव साथ है अखिलेश के, बाकी जो ओबीसी हैं वो अखिलेश के साथ नहीं हैं। उसका कारण ये है कि उनको बाकी जो पिछड़ा समुदाय है उसको मालूम है कि वो अगर अखिलेश के साथ भी जाते भी हैं तो वहाँ पर सिर्फ यादव की सुनी जाएगी, यादव की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। तो बाकी दूसरी जगहों पर बीजेपी में और कहीं होने पर उनको कुछ न कुछ बेहतर मिलता ही है। खैर, तो इसलिए वैसा नहीं होने जा रहा है जहाँ ओबीसी एज सच जो है उनके साथ जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा पीडीए वाला नारा है, उस नारे को ही झटका लगने वाला है आजम खां के जेल से छूटने के बाद से। अब इसमें एक और बात है कि क्या पीडीए के अलावा और बाकी जो हैं, पहले तो माई फैक्टर चलता था तो माई को पीडीए में किया गया, और अगर पीडीए ही टूट गया, मतलब अगर पीडीए के वोट बैंक में क्षरण हो गया तो वो नुकसान करेगा। दूसरी तरफ बाकी और सारे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पीडीए के तोड़ने से या पीडीए के में कंफ्यूजन आने से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कम से कम अभी के एनालिसिस से यही नज़र आता है। अब बाद में क्या डेवलपमेंट होंगे, इसलिए कि जो पीडीए में जो पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग में नॉन यादव जो नेता हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल हों, चाहे वो राजू पाल की पत्नी हों, ये सब पिछड़ा का जो नारा है अखिलेश वाला, पीडीए में पिछड़ा वाला, उसको लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये अभी इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं 2027 तक, लेकिन अभी अगर आप आजम खां के जेल से छूटने को देखें तो वो इसी तरह से नज़र आता है।
बहुत सारे उनके कदम जो हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये किस करवट ऊँट बैठने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।